Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following reaction is a substitution reaction? Option first, acetaldehyde on reaction with KCN and H plus gives CH3COHCN. Option second, CH3CH double bond CH2 that is propene on treatment with HCl gives 2-chloropropane. Option third, 2-chloropropane on treatment with alcoholic COH gives propene. And option number fourth is acetic acid on reaction with methanol gives methoxy मिथाइल एसीटेट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जनरली हमारा कोई ग्रुप किसी और ग्रुप की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, किसी और ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। कंसीडर करिए ये हमारे पास कोई एग्जांपल है RL और इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराऊं और ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस R पर अटैक करे और यहाँ से ये ग्रुप R LA निकल जाए तो हमारा न्यूक्लियोफाइल L की प्लेस पर आ गया है, L को इसने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी आ सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, लेकिन मेन चीज क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारा कोई ग्रुप किसी और ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा। साथ ही बात करें एक और टाइप ऑफ रिएक्शंस की, हमारे पास और भी टाइप की रिएक्शंस होती हैं लाइक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, जनरली अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है से सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ हमारे पास कोई ग्रुप अटैच है आर 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 और इसकी रिएक्शन में किसी और कंपाउंड के साथ करा दूं से एच एक्स जहाँ पे कोई और कंपाउंड है तो और ये हमारे पास एच एक्स इसके अंदर यहाँ क्या कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारा कोई ग्रुप यहाँ से लीव नहीं करा है, कोई ग्रुप यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, सिंपली एडिशन हो गया है एच एक्स का। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जहां हमारे पास कोई ग्रुप लीव करेगा और उसकी प्लेस पे दूसरा ग्रुप आ जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जहां हमारे पास कोई ग्रुप ऐड हो रहा होगा और कुछ निकल नहीं रहा होगा कंपाउंड में से तो वो हमारी एडिशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं हमारी गिवन रिएक्शन की। फर्स्ट रिएक्शन में हमें क्या दिया है बच्चों, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं हम KCN के साथ। एसिटल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O और H। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, KCN के साथ करा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ KCN दैट इज K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। बच्चों KCN के अंदर क्या होता है, CN नेगेटिव होता है और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये हमारे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है हमारे पास, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो यहाँ CN आ जाएगा, ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, H प्लस हमें दिया है। अब हम इसका वर्कअप करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइनोहाइड्रिन के अंदर। कार्बन पर अगर साइनाइड ग्रुप और OH होता है तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ CN अटैक कर रहा है लेकिन यहाँ से हमारे ओरिजिनल कंपाउंड में से एसिटल्डिहाइड में से कोई ग्रुप लीव नहीं कर रहा है। तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। बात करते हैं हमारे सेकंड रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन में हमें क्या दिया है बच्चों, हमें मिला था एक प्रोपीन और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ। ये हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HCl के साथ तो HCl क्या होता है बच्चों, एसिड होता है, इसके पास क्या होगा H प्लस। और प्रोपीन के पास जो डबल बॉन्ड होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ये क्या काम करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ हमारे H प्लस का एडिशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3। अब क्या होगा, हमारा क्लोरीन एटम है, Cl नेगेटिव आयन है, वो क्या करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा और यहाँ पे हमारा क्लोरो ग्रुप आ जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप लीव नहीं कर रहा है, ओवरऑल HCl का एडिशन हो रहा है हमारे कंपाउंड के अंदर। तो ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। थर्ड कंपाउंड हमें दिया है क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसको हम ट्रीट करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो इसको भी देखते हैं बच्चों। 2-क्लोरोप्रोपेन इज CH3CH और यहाँ Cl और अगेन यहाँ CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ तो बच्चों अल्कोहलिक KOH क्या होता है, OH नेगेटिव होगा इसके अंदर और ये बच्चों हमारे पास बेस की तरह काम करता है। ये इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और H प्लस क्या करेगा बच्चों, हमारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा और हमारा Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ये बेस होता है। इसका काम क्या होता है अल्कोहलिक KOH का, ये करता है बच्चों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ से हमारे पास HCl को निकाल देगा, हेलोजन और हाइड्रोजन को निकाल देगा और यहाँ हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से कोई ग्रुप जा रहा है और उसकी प्लेस पर कोई ग्रुप आ नहीं रहा है, सिंपली कोई कंपाउंड हमारा निकल रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।
बात करते हैं हमारी लास्ट रिएक्शन की, फोर्थ रिएक्शन। उसमें हमें दिया है एसिटिक एसिड और उसको हम ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ बच्चों, मिथेनॉल के साथ। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ CH3OH के साथ, तो बच्चों हमारे पास जो CH3OH होता है, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर। ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ये हमारे इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C, और यहाँ कौन आ गया होगा बच्चों, O नेगेटिव, और यहाँ आ गया होगा हमारा OH, और ये OCH3। और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा और किसी ग्रुप को निकालना होगा, तो जहां गुड लिविंग ग्रुप बनना होगा वो निकल जाएगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, हमारे पास CH3C, और यहाँ पे बच्चों OCH3 बन जाएगा, और यहाँ हमारा बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। ये वाटर बन गया यहाँ पे, और यहाँ O नेगेटिव। अब वाटर क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब यहाँ क्या होगा, ये वाटर इजीली निकल सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ चला जाए तो यहाँ से वाटर निकल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अगर -H2O कर दें, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कौन आ गया, OCH3। अगर आप इसको कंपेयर करोगे हमारे ओरिजिनल रिएक्टेंट से, तो हमारे पास एसिटिक एसिड के अंदर OH की प्लेस पर कौन आ रहा है, OCH3 ग्रुप आ रहा है, बाकी हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा। एक तरह से OCH3 ने OH को सब्सटीट्यूट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। Therefore, the final answer is option number 4. I hope you understood it well and best of luck.